नमस्कार दोस्तों, हम एनसीईआरटी क्लास 8 की ज्योग्राफी से संसाधन चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें बताया गया है संसाधनों के बारे में। इसमें उन सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं से प्रचलन हुआ, जबकि पहिए का आविष्कार अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी से तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। संसाधन काल, सामान्यतः संसाधनों को प्रकृति, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलें, झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। जिस संसाधन हमको निःशुल्क मिलते हैं, इनके बारे में बताया गया है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधनों में बांटा गया है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग इनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। ये सब बताया गया है। और अनवीकरणीय के बारे में बताया गया है। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, वो भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। संसाधन का भंडार या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। मानव निर्मित संसाधन, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा नहीं बनाना सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान हो, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या है और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए संसाधन का संरक्षण, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की से भूगोल की किताब से चैप्टर 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। सब भूमि, पहला है भूमि।
सभी महत्वपूर्ण प्रकृति संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, थोड़े प्रतिशत के सभी भाग आवास योग्य नहीं हैं। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ, पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाकांत, संभावित क्षेत्र, निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्य विरल एवं निर्जन हैं। उर्वरा मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। भूमि उपयोग, भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, सड़क खनन, सड़कों, उद्योगों की स्थापना। इसे साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृतियाँ, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारकों में मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय के संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधियों बूटियों को एकत्रित करना। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या, भूमि संसाधन का संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है, इसलिए विनाश के वर्तमान दर को रोकना अवश्य रोकना चाहिए। वनारोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटों और उर्वरकों का नियमित उपयोग तथा अतिचरण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ समान तरीके हैं। मृदा, अगला है मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। पहला दिया हुआ है, पहली परत होती है ह्यूमस और वनस्पति के ऊपरी मृदा, दूसरी उसके नीचे होती है बलुई गाद क्ले के उप मृदा तथा उसके बाद होती है अपक्षयी चट्टानी पदार्थ, उसके बाद होती है जनक चट्टानें। अपक्षय ये उसे कहते हैं जो तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना। अपक्षय प्रक्रिया के माध्यम से मृदा बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। जनक मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। जनक सेल रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती हैं। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं।